आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 4H की ट्रेंड लाइन। वो हमारे किस तरह हमारे लिए एंट्री में कंफर्मेशन और हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है ना। 4H की ट्रेंड लाइन और H1 की ट्रेंड लाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस हैं। 4H और H1 की चैनल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4H का हाई लो, 4H का बॉटम और टॉप ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं को आप अपनी एंट्री के लिए ठीक है यूज़ किया करें तो आपकी एंट्री एक्यूरेट हो जाएगी। अभी आप यहाँ देखें, मैं ये है GBP USD का चार्ट है। तो ये मैंने 4H देखें निकाला है 4H। ठीक है, हम स्टडी करेंगे 4H। ठीक है, और सिंपल आप देखें सिंपल, अगर आप सिर्फ 4H की ट्रेंड लाइन, अब ये देखें ये 4H है ना, तो मैं क्या करूँगी 4H की ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करूँ, आप ये देखें मार्केट ने जैसे 4H की ट्रेंड लाइन को टच किया तो मार्केट बाय गई। ठीक है, ये देखें ये देखें ये देखें। लेकिन अभी हमने 4H की ट्रेंड लाइन को रिफ़ाइन करना है। ठीक है ना। अब मैं इसे H1 में देख रही हूँ। अभी H1 है। ठीक है, और हमें देखना है कि देखें ना, ये तो 3 सेशन ये आपको शायद नज़र आ रही हो, एक दिन का मूव। ये क्या है, यहाँ शायद आपको नज़र आ रही हो येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन। ये मैंने सेशन इंडिकेटर लगाया हुआ है जिससे मुझे एक दिन की मूव समझ आ जाती है इजीली, क्योंकि 3 सेशन एक दिन में होती है ना। तो ये मूव जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक दिन का मूव है, क्योंकि इसमें 3 सेशन कवर हुए हैं। तो अभी मैंने एक दिन के मूव में अपने लिए एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक फ्राइडे का मूव है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 सेशंस हैं। ये एशिया का सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये फिर है NY का सेशन। ठीक है ना, न्यूयॉर्क सेशन। तो अभी मैंने क्या किया, ये मेरी H4 की ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने यूज़ की है। ये मेरी H1 की ट्रेंड लाइन आ रही थी बाय की तरफ, तो इसका सेकंड टच था। अभी अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन लगाऊं, आप देखें H1 का ये टाइम फ्रेम है। अगर मैं यहाँ पर, हमें ट्रेंड लाइन से पता चल गया था कि आज मार्केट बाय के मूड में है। क्यों मुझे पता चल गया था, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, और जिस तरफ मूव हो, अगर बाय का मूव है तो सेल की कैंडल, एक बेस कैंडल, एक ऑर्डर ब्लॉक होगी जैसे ये देखें, और उसे ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन मिल रही होगी, विक मिल रही होगी। जैसे वो ट्रेंड लाइन के साथ टच करेगी, उसकी विक, उसके अंदर विक टच करने से उसे विक की रिजेक्शन मिलेगी, उसकी विक नज़र आएगी आपको। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बेस कैंडल। जब बाय का मूव होता है तो उसमें सेल की कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होती है, उसे रिजेक्शन मिलती है। ठीक है ना, वहीं से फिर मार्केट जब वो बन जाती है, ट्रेंड लाइन के साथ टच होती है, मार्केट अगली कैंडल बाय बना देती है। अब ये बाय का था ट्रेंड। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के साथ। तो जैसे ही एक कंप्लीट हुई, इधर बाय इनगल्फिंग बन रही होती है ट्रेंड लाइन के साथ, और अगली एंट्री आपको उसी बाय इनगल्फिंग की बेस कैंडल की बॉडी के मिड से मिल जाती है, अच्छी एंट्री तकरीबन। अब ये देखें, इस ट्रेंड लाइन के साथ एक बाय इनगल्फिंग बनी H1 में, ये M30 में आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। फिर मार्केट ने ये क्या बेस कैंडलें बनाई, ऑर्डर ब्लॉक बनाए सेल की कैंडलों के।
फिर मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ली इस रेंज की और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के साथ टच किया और इस बाय इनगल्फिंग से मार्केट बाय निकल गई। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको H4 H1 की ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके ऊपर आप जब एंट्री लोगे ना, जैसे अब लंदन सेशन में एशियन सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको एक बाय इनगल्फिंग M30 या M15 या H1 में नज़र आ जाएगी। अब जो उसकी बेस कैंडल होती है ना बाय इनगल्फिंग की, वो सेल की कैंडल होती है, तो उसकी बॉडी से वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है ICT में, उसकी बॉडी से आपको अगले सेशन में उसकी एंट्री मिल सकती है। उससे पहले मार्केट क्या करेगी, एक रेंज करेगी, ये देखें जो छोटे टाइम फ्रेम में आपको नज़र आ रही होगी। फिर मार्केट उस रेंज की लिक्विडिटी लेगी विक के साथ, जैसे इस विक के साथ ली, और फिर उसके FVG या ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आपको बाय का मूव दे देगी। ठीक है, अभी ये देखें, फिर मार्केट ने ये देखें एक बाय इनगल्फिंग बना दिया H1 में जो आपको नज़र आ रही है। अब मार्केट यहाँ पर एक रेंज करेगी, फिर मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट इस बेस कैंडल से ट्रेंड लाइन के टच पे या इस भी बाय इनगल्फिंग की लिक्विडिटी लेके इस ट्रेंड लाइन के टच पे आपको बाय की एंट्री दे दी। ये सिंपल सा मॉडल है। H4 की ट्रेंड लाइन पे बाय इनगल्फिंग या सेल इनगल्फिंग बन रही होगी। अगर सेल का ट्रेंड होगा सेल इनगल्फिंग बनेगी, अगर बाय इनगल्फिंग होगी बाय का ट्रेंड होगा तो बाय इनगल्फिंग बनेगी H4 और H1 की ट्रेंड लाइन पे। फिर मार्केट उसी ट्रेंड लाइन की बाय इनगल्फिंग की बेस कैंडल या ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आएगी। उससे पहले वो एक स्मॉल टाइम फ्रेम में रेंज बनाएगी। अभी आप यहाँ देखें 30 मिनट में, 30 मिनट में हमें क्या नज़र आ रहा है, ये देखें बाय का ट्रेंड नज़र आ रहा है ना ट्रेंड लाइन के साथ। अगर आप देखो तो ये मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या बना दी है, बाय इनगल्फिंग। एशिया सेशन नज़र आ रहा है ना, एशिया सेशन पिछले सेशन में उसने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय इनगल्फिंग बना दी। अब मार्केट ने ये देखें ये एक रेंज की, रेंज के बाद मार्केट उस बाय इनगल्फिंग के पास आएगी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन पे आएगी, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी, ये देखें इसने लिक्विडिटी ली, फिर उधर से मार्केट, ये सिल्वर बुलेट का टाइम था, मार्केट ट्रेंड लाइन से H4 की ट्रेंड लाइन से टच करते हुए बाय चली गई। ठीक है, H4 H1 की ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर मार्केट ने लंदन सेशन है, ये देखें ये एशिया सेशन है, ये लंदन सेशन है, ये सिल्वर बुलेट का टाइम है। मार्केट ने यहाँ फिर एक बाय इनगल्फिंग बना दी, ये देखें ये क्या है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। इट मीन अब ये मार्केट एक रेंज कर रही है, फिर मार्केट दोबारा इस रेंज की लिक्विडिटी लेगी। ये देखें ये इतनी बड़ी वीकन लगाई, बहुत बड़ी न्यूज़ थी, इसने इस ट्रेंड लाइन की इस रेंज सब रेंज की लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट इसी बाय इनगल्फिंग की भी लिक्विडिटी ली और यहीं से आपको इतनी बड़ी वीक से यहाँ से आपको बाय की एंट्री दे दी। ठीक है, अभी इसी तरह मार्केट जब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, अब ये जो फिर इसने लिक्विडिटी ली, जो मार्केट लिक्विडिटी लेती है ना, फिर उसी कैंडल को रीटेस्ट करके मार्केट बाय की एंट्री दे देती है। फिर मार्केट ने ये इस कैंडल ने न्यूज़ में लिक्विडिटी ली थी, फिर और बाय इनगल्फिंग भी थी, ये देखें, और फिर मार्केट इसी जगह को रीटेस्ट करके लंदन क्लोज सेशन में इसी ट्रेंड लाइन से बाय गई। अब आप ये देखें कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन, मैंने ये H4 की लगाई हुई है। ठीक है, H4 की TL है ये दोनों, ये H1 की है उस दिन के हिसाब से 4HTL। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, वरना आपकी आई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, ये वाली क्या है 4H की ट्रेंड लाइन है। अभी ये क्या है, मैंने H1 की ट्रेंड लाइन को क्या किया है, को रिफ़ाइन किया है। ठीक है, अब मार्केट आप देखें ये 3 सेशंस हैं, 3 सेशंस हैं, ये वाली। अब ये 3 सेशन आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्राइडे की मूव है न्यूयॉर्क, लंदन और एशिया। आप नोट करें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से जा रही है ना हर सेशन में। ये सिल्वर बुलेट का टाइम था, लंदन सेशन था, मार्केट बाय कहाँ से गई, ट्रेंड लाइन के ही टच से, और यहाँ एक बाय इनगल्फिंग बनी थी, इसका मार्केट ने रीटेस्ट किया, इसकी लिक्विडिटी ली। सेम इसी तरह बाय इनगल्फिंग बनी थी, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से की लिक्विडिटी ली, इन्हीं ट्रेंड लाइन से मार्केट दोबारा बहुत NFP में बाय गई। अभी आप देखें लंदन क्लोज सेशन जो होता है NY के बाद, इसमें भी मार्केट बाय गई है, इसी ट्रेंड लाइन से बाय गई है। ये पूरे दिन की मूव है, पूरे दिन जो मार्केट मूव देती है ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको कंफर्मेशन देती है। बड़ी इजी से ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है आपकी एंट्री में, H4 और H1 की ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, ये देखें सिंपल, इसको हम कैसे अपनी एंट्री में कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं और बाय इनगल्फिंग कैंडल को
ये 3 सेशन में मूव आया और इसी ट्रेंड लाइन से आया। ये देखें एशिया में भी इसी एशिया, आप पूरे दिन के मूव पे ट्रेंड लाइन लगा लिया करें। उससे अगर ये फ़र्ज़ करें यहाँ से ब्रेक कर जाता कैंडल बॉडी के साथ, तो इट मीन इसे टेस्ट करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आएगी। इस ट्रेंड लाइन से आपको अंदाज़ा हो जाता है। अगर तो ट्रेंड लाइन पे मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, ये वाली कैंडल, जब ये बाय का मूव है ना, इसमें सेल की कैंडल जो बनेगी उसे रिजेक्शन मिलेगी और वो एक ऑर्डर ब्लॉक होगी और वहीं से उसके बाद रीटेस्ट में मार्केट बाय चली जाती है। अब देखिए 3 सेशन में मार्केट बाय कहाँ से गई है, सिर्फ ट्रेंड लाइन से ही, ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन से मार्केट यहीं से बाय जा रही है। ठीक है, ये आपकी बड़ी अच्छी कन्फर्मेशन आपके लिए हो सकती है।